हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फीफो मेथड दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यह जो मेथड है एक प्रकार से वैल्यूएशन इन्वेंट्री का वैल्यूएशन मेथड है जो कि स्टॉक और रॉ मटेरियल का होता है। जिसमें देखते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इट मीन्स जो स्टॉक पहले हमारे पास आया है उसको हम पहले मार्केट में सोल्ड करेंगे, या जो रॉ मटेरियल हमारे पास पहले आया है तो वो पहले मटेरियल जाएगा। तो इसमें एक प्रोसेस है दैट इज़ फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसका एक छोटा सा मेथड है। इस मेथड से हम उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका प्रोफार्मा बनाना है। प्रोफार्मा बनाने के लिए आपको 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, मैन, डेट, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस। अब देखेंगे डेट, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस। अब आप देखेंगे कि 4 कॉलम बना लिए आपने, फिर डेट को छोड़कर, किसको, डेट को छोड़कर जो 3 कॉलम है, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस, इसमें 3 सब कॉलम्स और बनेंगे जो तीनों सेम रहेंगे। यूनिट, रेट, अमाउंट, यूनिट, रेट, अमाउंट, यूनिट, रेट, अमाउंट, ये तीनों सब कॉलम तीनों में एज इट इज़ बनेंगे। अब ये प्रोफार्मा बनाने के बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले डेट कौन सी है। तो हमको इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिख रही है मई फर्स्ट। तो फर्स्ट में देखेंगे ये रिसिप्ट में है या इशू में है। तो भाई मई फर्स्ट जो है वो रिसिप्ट में है। तो रिसिप्ट में कितनी यूनिट्स रिसीव्ड हो रही है, हमें 1000 यूनिट रिसीव्ड हो रही है, 1000 यूनिट्स प्राप्त हो रही है, और यूनिट की रेट क्या है, 10 रुपये की एक है। तो हम फर्स्ट डेट डालेंगे, मई फर्स्ट, कितनी रिसिप्ट हुई, 1000 यूनिट हुई, किस रेट की, 10 रुपये की। 1000 यूनिट 10 रुपये की, तो कितनी की हो गई, 10,000 रुपये की। अब हम देखेंगे एक तारीख को रिसिप्ट है क्या, इशू है क्या, इशू में क्या एक तारीख है क्या, नहीं, इशू में कोई एक तारीख नहीं है। तो हम उसमें डैश 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 लगा देंगे। अब हमें लिखना बैलेंस एक तारीख का। तो हम एक तारीख का बैलेंस नहीं है कि हमारे पास कोई पुराना ओपनिंग बैलेंस है क्या, क्वेश्चन में नहीं है। तो हम आज का बैलेंस लिखेंगे, मई फर्स्ट में भाई हमें आज 1000 यूनिट प्राप्त हुई है और हमने कुछ इशू नहीं की, मतलब जितनी प्राप्त हुई उतना ही हमारा बैलेंस है। हमें आज 1000 यूनिट प्राप्त हुई, यहाँ लिख दिया हमने 1000, कितने की है, 10 रुपये की एक है, हमने 10 रुपये लिख दिया, कितने की हुई, 10,000 रुपये की। ये आज का बैलेंस हो गया। अब देखेंगे कि क्वेश्चन में एक तारीख के बाद कौन सी तारीख है। तो भाई क्वेश्चन में एक तारीख के बाद 5 तारीख है। अब ये 5 तारीख रिसिप्ट में है या इशू में है, अगेन जो 5 तारीख है वो रिसिप्ट में है। अब देखेंगे 5 तारीख को आपको कितना मटेरियल रिसीव हो रहा है। तो 5 तारीख को आपको 1500 यूनिट रिसीव हो रही है, किस रेट की, 10.20, 10.20 के पर यूनिट के हिसाब से आपको रिसीव्ड हो रही है। तो हम डेट डालेंगे मई 5, कितनी रिसीव्ड हो रही है, हमें कितनी यूनिट्स प्राप्त हो रही है, आज हमें 1500 यूनिट प्राप्त हुई, किस रेट की, 10.20 की है। जब हम 1500 इंटू 10 करेंगे तो आएगा 15,300। अब क्या देखेंगे कि भाई 5 इशू में 5 तारीख है क्या, तो इशू में 5 तारीख नहीं है, मतलब आज भी 5 तारीख को हमने कोई इशू नहीं किया है, सिर्फ रिसीव्ड ही किया है। तो डैश डैश डैश। अब हमें लिखना है 5 तारीख को हमारे पास कितना बैलेंस है। तो नहीं भाई, क्या हमारे पास कोई पुराना बैलेंस है क्या, हाँ है भाई। 1 तारीख को हमने हमारी जो 1000 यूनिट प्राप्त हुई थी उसको हमने कभी रिसीव नहीं किया है, इशू नहीं किया, सॉरी इशू नहीं किया, तो हमारे पास वो बचा हुआ है। तो पहले हम उसको लिखेंगे, 1 तारीख का बैलेंस है एज इट इज़ कर देंगे, 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स 10 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये 10,000। ये तो हमने पुराना बैलेंस लिखा। फिर आज आपको कितनी यूनिट प्राप्त हुई है, आज हमें 1500 यूनिट रिसीव्ड हुई है, प्राप्त हुई है। क्या इसमें से इन 1500 यूनिट में से हमने कुछ इशू किया क्या, नहीं, हमने कुछ भी इशू नहीं किया, मतलब ये 1500 यूनिट हमारे पास एज इट इज़ ही रखी हुई है। तो हम यहाँ पर जो पुराना बैलेंस लिखने के बाद फिर लिखेंगे 1500 यूनिट किस रेट की है, 10.20 की है, कितने की, 15,300 की। तो ये हो गया हमारे पास 5 तारीख का बैलेंस। अब 5 तारीख के बाद देखेंगे कि 5 तारीख के बाद कौन सी तारीख है, 1, 5, 15, 25, 10, 20 और 30। भाई 5 तारीख के बाद 10 तारीख है। अब ये 10 तारीख है, ये रिसिप्ट में कि इशू में है, तो ये इशू में है, तो मतलब हमें रिसिप्ट नहीं करना है। 10 तारीख डाली, मैं 10, हमें रिसिप्ट नहीं हुई है, सिर्फ इशू करना था। हमने रिसिप्ट में से डैश 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 हटे, अब इशू करना। अब इशू कितनी यूनिट्स करना है आपको दोस्तों, तो आपको करनी है 1200 यूनिट्स इशू करनी है। कितनी यूनिट्स, 1200 यूनिट इशू करनी है। अब हम देखेंगे हम पुराना बैलेंस कितना है हमारे पास। भाई पुराना बैलेंस देखेंगे हम, तो हमारे पास 1000 यूनिट भी है जो 10 रुपये की रेट की है, 1500 यूनिट भी है जो 10 रुपये 20 पैसे की रेट की है। अब हमें कितनी यूनिट्स करनी है, हमें करनी है 1200 यूनिट्स। तो हम देखेंगे भाई हम कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स जो मटेरियल पहले आया या जो यूनिट पहले आई है वो पहले जाएगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगी वो पहले जाएगी। हमें अब देखना है कि हमको 10 मई को इशू कितनी करनी है, 10 मई को हमको 1200 यूनिट इशू करनी है। तो हम देखेंगे पुराना बैलेंस, तो पहले इनमें से कौन सी यूनिट आई, तो पहले इसमें से 10 रुपये वाली यूनिट आई जो 1000 है। तो हमें करनी 1200, तो अभी 1200 हमारे पास जो पहले 1200 में से हम 1000 पहले इशू कर देंगे, 1000, 10 रुपये, 10,000, ठीक है। 1200 में से आपने कितनी इशू कर दी, 1000, कितनी बची, 200।
अब 200 यूनिट किस में से इशू करनी है, 1000 तो पूरी खत्म हो गई, अब बची 15, तो 1500 में से हम 200 यूनिट इशू करेंगे। 200 किस किस रेट की है, यहाँ से देख लीजिए, ये है 10 रुपये 20 पैसे, 10 रुपये 20 पैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो आएगा 2040। अब देखेंगे कि भाई हमें कितनी यूनिट्स इशू करनी थी, हमें 1200 यूनिट्स इशू करनी थी। क्या 1200 यूनिट्स इशू हो गई, हाँ 1200 यूनिट्स इशू हो गई। अब देखेंगे, अब हम बनाएंगे बैलेंस कि भाई 10 तारीख का बैलेंस कितना है। तो क्या हमें आज कुछ प्राप्त हुआ, नहीं आज हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो चलो आज कुछ प्राप्त नहीं हुआ, चलो अब पुराना बैलेंस है, पुराना बैलेंस में हमारे पास 1000 यूनिट थी, क्या इसमें से कितनी यूनिट्स इशू हुई, इसमें से 1000 की 1000 पूरी यूनिट्स इशू हो गई, तो इसमें से कुछ नहीं बचा। अब बची ये वाली 1500, तो 1500 में से कुछ इशू हुई कि हाँ 1500 में से हमने 200 इशू कर दी, तो कितनी बची 1300। हम लेकिन 1300 किस रेट की है, 10 रुपये 20 पैसे की है, 13,160। ये 10 तारीख की हुई। 10 तारीख के बाद देखेंगे कौन सी तारीख है, 10 तारीख देखेंगे हम क्वेश्चन में 15 तारीख है, 15 तारीख का इसमें रिसीव्ड में, तो हम नॉर्मल लिखेंगे 15 मई 15। अब रिसिप्ट में है या इशू में है, तो यह रिसिप्ट मतलब रिसीव्ड हुई है, तो कितनी यूनिट्स इशू हो रही है आपको, 500 यूनिट, किस हिसाब से 10 रुपये 50 पैसे से। तो कितनी यूनिट्स इशू हुई, हमें रिसिप्ट हुई, प्राप्त हुई 500 यूनिट, किस रेट की है, 10 रुपये 50 पैसे की है। जब 500 इंटू 10 रुपये 50 पैसे करेंगे तो ऑलमोस्ट आएगा 5250, 5250। क्या 15 तारीख को कुछ रिसीव्ड हुआ, सॉरी रिसीव्ड तो हो गया, क्या 15 तारीख को कुछ रिसीव इशू हुआ, नहीं 15 तारीख को सिर्फ और सिर्फ रिसीव्ड हुई है, इशू नहीं हुई, तो डैश डैश डैश। अब इसके बाद हमें लिखना है 15 तारीख का बैलेंस, कि भाई 15 तारीख का बैलेंस, क्या कोई पुराना बैलेंस बाकी है, हाँ है, कितना 1300 यूनिट बाकी है पुरानी हमारे पास, जो 10 मई की है। किस भाव की है ये, 10 रुपये 20 पैसे की है, 13,160। अब हम देखेंगे कि भाई ये बैलेंस हो गया, कब का, पुराना बैलेंस हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, जो हमें आज प्राप्त हुआ है, जो हमें आज रिसीव्ड हुआ है, क्या उसमें से हमने कुछ इशू की, नहीं उसमें से हमने कुछ इशू की नहीं, मतलब जितनी रिसीव्ड है उतनी बैलेंस में लिखनी है, तो कितनी रिसीव्ड है, 500 यूनिट रिसीव्ड हुए, किस रेट की है, 10 रुपये 50 पैसे रेट की है, 5250। ये हमारा आज का बैलेंस हो गया 15 तारीख का। अब 15 तारीख के बाद देखेंगे कौन सी तारीख है, तो 15 तारीख के बाद 20 तारीख है। हमेशा क्वेश्चन में आपको तारीख देखनी पड़ेगी कि किस डेट के पास कौन सी डेट आ रही है। अभी जो 20 है, अब 20 रिसिप्ट में है कि इशू में है, तो ये जो 20 है वो इशू में है। इशू में आपको कितनी यूनिट इशू करनी है, 600 यूनिट हमें इशू करनी है, 600 यूनिट हमें इशू करनी है। अब हम देखेंगे कि भाई 600 यूनिट हमें इशू करनी है, तो हम देखेंगे चलो आज कितनी तारीख है, कितनी तारीख को, 20 तारीख को, तो मई 20। क्या कुछ रिसीव्ड हुआ 20 तारीख को, नहीं, तो डैश डैश डैश। अब इशू करेंगे, तो इशू कितनी यूनिट्स करनी है, 600 यूनिट करनी है, तो हमारे पास पुराना बैलेंस कौन सी में से बढ़ रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले वाली कौन सी यूनिट है, ये 1300 यूनिट है, जो 10 रुपये 20 पैसे वाली, पहले ये आएगी तो पहले जाएगी। क्या 1300 में से 600 हम इशू कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो 600 कितने की है, 10 रुपये 20 पैसे की है। जब हम 600 को 600 इंटू 10.20 करेंगे तो आएगा 6120। कितनी यूनिट इशू करनी थी 20 तारीख को, 600, तो क्या 600 यूनिट इशू हो गई है, हो गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे बैलेंस, कब का बैलेंस, 20 तारीख का बैलेंस। तो 15 तारीख का कुछ उसके पहले की डेट का कुछ बैलेंस है, हाँ है, दो प्रकार की यूनिट्स है, एक 10 रुपये 20 पैसे वाली, एक 10 रुपये 50 पैसे वाली। तो ये कि जो 10 रुपये 20 पैसे वाली इसकी कितनी यूनिट्स थी, 1300 यूनिट्स थी। 1300 यूनिट्स में से हमने तो 600 यूनिट्स हम उसको कर चुके हैं। अब बची कितनी, 700 यूनिट, तो जो बची हम लिख देंगे 700 यूनिट किस रेट की थी, 10 रुपये 20 पैसे। अब 700 इंटू 10.20 करेंगे तो आएगा 7140। ठीक, पुराना बैलेंस कुछ और, ये 500 यूनिट में से कुछ इशू हुई क्या, नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएगी 500 10.55250। ये आज का हो गया बैलेंस 20 तारीख का। अब क्वेश्चन में देखेंगे 20 तारीख के बाद कौन सी तारीख है, तो भाई 20 तारीख के बाद 25 तारीख है, जिसमें हमको रिसिप्ट हो रही है। तो हम लिखेंगे मई 25, रिसिप्ट हो रही कि इशू हो रही, रिसिप्ट में है तो हम रिसिप्ट हो रही, कितनी प्राप्त हो रही है, 1000 यूनिट लेंगे। 1000 यूनिट किस रेट की है, 10 रुपये 75 पैसे रेट की है। 10 रुपये 75 पैसे का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 10,750। क्या 25 तारीख को हम कुछ इशू कर रहे हैं क्या, नहीं 25 तारीख को हम कुछ इशू नहीं कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे 25 तारीख का बैलेंस। अब 25 तारीख का बैलेंस लिखने के लिए देखेंगे कि भाई हमारे पास क्या पुराना कुछ बैलेंस है, हाँ है, ये 700 यूनिट है 10 रुपये 20 पैसे वाली, ये 10 रुपये 50 पैसे वाली। तो बैलेंस एज इट इज उतार दो पुराना 700
10.20 7140, फिर 500 10.50 5250। ये पुराना बैलेंस आपने कैरी फॉरवर्ड किया। फिर आज जो आज जो रिसीव्ड हुआ है, क्या उसमें से कुछ इशू हुआ क्या? नहीं कि तो वो एज इट इज़ बैलेंस हो जाए। कितना रिसीव्ड हुआ? 1000 यूनिट 10.75 10,750। ये हो गया आपका 25 तारीख का बैलेंस। अब 25 तारीख के बाद देखेंगे कि 25 तारीख के बाद हम देखेंगे कि 25 तारीख के बाद कौन सी तारीख है। तो 25 तारीख के बाद है 30 तारीख। ये किस में है? ये इशू में है। कितनी इशू करनी है? 500 यूनिट इशू करनी है। ठीक है, मई 30 मई कितनी हमें इशू कितनी हमें इशू करनी है? 500। तो कुछ रिसिप्ट हुई है क्या? नहीं। डैश 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 कितनी इशू करनी है हमें? 500 यूनिट इशू करनी है। तो हम देखेंगे कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो यूनिट्स पहले आएंगी वो पहले इशू होंगी। तो पहले कौन सी है? 10 रुपये 20 पैसे वाली 700। क्या 700 में से 500 यूनिट इशू हो सकती है? हाँ हो सकती है। तो हमने यहाँ कर दी 500 यूनिट। किस रेट की है? 10.20 की। अब 10.20 का आप 500 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 500 इंटू 10.20 5100। आपने इशू कर दी। अब इशू कर दी, कितनी इशू करनी थी? 500 यूनिट्स इशू करनी थी। क्या 500 यूनिट्स इशू हो गई? हाँ हो गई। अब हमें लिखना बैलेंस। तो हम आप बैलेंस आज तो कोई प्राप्त नहीं हुआ, तो पहले पुराना बैलेंस लिखेंगे। भाई ये 700 यूनिट थी 10 रुपये 20 पैसे हिसाब से, इसमें हमने कुछ इशू किया क्या? हाँ, इसमें से हमने 500 यूनिट इशू हुई। तो कितनी बची भाई? 700 में से 200 गई तो 200 यूनिट्स बची। कितने की? 10 रुपये 20 पैसे की। अब आप इसको 200 इंटू 10.20 करेंगे तो आएगा 2040। फिर ये एग्जॉस्ट हो गई। फिर इसमें से 500 में से आपने कुछ इशू की क्या? नहीं। 500 एज इट इज उतार दो। 10.50 5250। इसमें से कुछ इशू हो क्या? नहीं। 1000 10.70 75 10,750। ये आपके पास बचा है 30 तारीख का बैलेंस। अब आपको इसी नीचे लिखना है दी रिमेनिंग बैलेंस एट मंथ की लास्ट तारीख है 31 इज, पहले आप यूनिट्स लिख लें। 200 500 700 और 1000 1700 यूनिट। 1700 यूनिट विच कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट है आप जोड़ लें 2040। इसको जोड़ लें आप 2040 प्लस 5250 प्लस 10,750 होगा। टोटल हो जाएगा विच कॉस्ट 18,040 रुपीज़ 18,040। इट मीन्स हमारे पास इस महीने 1700 यूनिट्स अभी हमारे स्टॉक में है, जिसकी कीमत या लागत 18,040 रुपये है। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।